लिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि औ रशफम मिनद दियमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल गममी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बादज़ हम्दो सलात काबिल सद एहतराम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व एहसान कि जिसकी तौफीक से एक ऐसी बाबरकत पाकीज़ा रूह परवर मजलिस में मौजूद हैं कि जिसमें अल्लाह ताला का अपना जिक्र खैर हो रहा है। उसके प्यारे हबीब सरवर कायनात रिसालत माब साहिबी लौलाद अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा है और अल्लाह के नेक और सालेह बंदों का जिक्र हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सालाना अज़ीमुशान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम मुकर्रम जनाब हाजी सूफ़ी मोहम्मद मुनीर साहब, हाजी मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद शफीक साहब, मोहम्मद शकील साहब, अब्दुल गफ़ार साहब, मोहतरम जनाब उस्मान हमीद साहब, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद शफीक साहब इनके घर में हमेशा की तरह सजी हुई है। और आज की इस महफिल की सदारत पेकर इखलास वफा सूफी बासफा सुल्तानुल फुकरा फ़ख्रुस सुलहा पीर तरीक़त रहनुमाए अहले अक़ीदत रफ़ीउल मंज़िलत हज़रत ख्वाजा सूफी नवीद हुसैन साहब दामत बरकातुल कुद्सिया सज्जादा नशीन दरबार आलिया अल्लाहू गुजरावाला आप तशरीफ़ फरमा चुके हैं। इंशाअल्लाह उनकी सदारत में ये खूबसूरत महफिल होती है और इस महफिल में आप जैसी खूबसूरत शख्सियात की हम ज़ियारत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हाजी शफीक साहब का, उनके भाइयों का इस खूबसूरत महफिल को सजाना कबूल फरमाए और हम सब का आना कबूल फरमाए। सामने मोहतरम, अहले तसव्वुफ़ की महफिल है और सबसे पहले अल्लाह का जिक्र जो आपने थोड़ी देर पहले खत्म ख्वाजगान में, और फिर ये भी अहले तरीक़त का तरीका है कि सबसे ज्यादा तवज्जो दिल पे होती है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान यही है कि जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म का निज़ाम सही है, अगर वो सही नहीं है तो पूरा निज़ाम जिस्म वो गलत है। इसलिए सबसे तवज्जो पहले दिल पे ही होती है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि खबरदार दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में। जरा कह देना सुभान अल्लाह। आप थोड़ा मेरे करीब करीब नहीं हो जाते, बहुत पीछे चले गए, थोड़ा करीब होकर बैठ जाए, इधर से भी थोड़ा करीब हो जाए। बुजुर्ग हैं तो बेशक कहीं टेक लगा दे, लेकिन ये नौजवान मेरे पास आ जाए, थोड़ा करीब होके आ जाए। आप बिल्कुल दीवार के साथ लग गए, थोड़ा आगे आ जाए। जज़ाकल्लाह। जो मेरी दरखास्त पे करीब आए अल्लाह उसे मदीने के करीब कर दे। आगे आ जाए माशाअल्लाह। फरमाया कि खबरदार सुन लो कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और कुरान करीम में इरशाद होता है कि जो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करे वो हर जहान में कामयाब होता है, क्योंकि अल्लाह की कामयाबी है कि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाला सिर्फ दुनिया में ही कामयाब नहीं होता, जिस जहान से गुजरता जाएगा अल्लाह उसे हर जहान में कामयाबियां अता फरमाएगा। दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आलम बरज़ख में भी कामयाब होगा, आलम हश्र में भी कामयाब होगा और आलम जज़ा में भी कामयाब होगा। जरा कहते हो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस जगह से गुजरता जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उससे कामयाबियां अता फरमाएगा जो अल्लाह का जिक्र करता रहेगा। इसलिए अहले तसव्वुफ का सबसे पहले सबक यही होता है कि कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। जरा कह दे सुभान। और उसके बाद पूरी कायनात में, अल्लाह की सारी मखलूकात में जो हस्ती सबसे अफजल व आला है, अल्लाह की सारी मखलूकात में, पूरी कायनात में जो जात सबसे अफजल व आला है वो हम सब का आका मदीने वाला है। मदीने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा कह दे मदीने वाला,
फिर मैं कहूं तो मजे के साथ कह दीजिए, अल्लाह कोरोना वायरस को दुनिया से दूर फरमाए, हरमैन शरीफैन के रास्ते बहाल फरमाए और रौनकें बहाल फरमाए, और हम सबको अपने घर की और अपने महबूब की रब हाजिरी नसीब फरमाए। एक दफा कह दीजिएगा मजे के साथ, अल्लाह की सारी मखलूकात में, पूरी कायनात में जो हस्ती सबसे अफजल व आला है वो हम सब का आका मदीने वाला, मदीने वाला। और हम सब नबियों पर ईमान रखते हैं, सब नबियों पर, किसी नबी पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिह, ईमान लाने में किसी नबी पर फर्क नहीं करते, सब नबियों पर ईमान रखते हैं और सब नबियों की इज्जत करते हैं, सब नबियों का एहतराम करते हैं। और जो भी इस उम्मत मेरे नबी का उम्मती किसी नबी की बेअदबी करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। इसलिए हम सब नबियों की इज्जत करते हैं, सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन सब नबियों में, सब रसूलों में, फिर आपकी बारी आएगी, सब नबियों में, सब रसूलों में जो अफजल आला है वो हम सब का आका मदीने वाला, मदीने वाला। इसलिए मेरे नबी का फरमान यह है कि जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, अंबिया का जिक्र इबादत है, अंबिया का जिक्र इबादत है। और मेरे नबी चूंकि अंबिया के सरदार हैं, नबियों के भी नबी हैं, इसलिए मेरे नबी का जिक्र इबादत की जान है, इबादत की जान है। और देख लें आप, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, यकीनन अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, इसमें शक ही कोई नहीं। किसी और के लिए पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती, अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है। लेकिन उस नमाज में भी दुआ तब कबूल होती है, पहले मेरे नबी पर सलाम पढ़ा जाता है, बाद में मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। है तो अल्लाह के लिए, लेकिन ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये मेरे नबी पर सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये मेरे नबी पर दुरूद है। और ये इसलिए पढ़ा जाता है ताकि दुआ, इस दुरूद के सदके में, सलाम के सदके में अल्लाह तुम्हारी नमाज को कबूल फरमा। जरा कह दे सुभान सुभान सुभान। कैसी खूबसूरत बात। बल्कि मेरे नबी, आपकी एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि आपके सामने एक शख्स ने नमाज पढ़ी, उसने सलाम फेरा, चला गया। मेरे नबी ने फरमाया कि इसने बहुत जल्दी की। एक और आया, उसने नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, उसके बाद अल्लाह की तारीफ की, उसके बाद मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अब जो ये मांगेगा अल्लाह इसको अता फरमाएगा। जरा कह दे सुभान सुभान। तो अल्लाह की तारीफ और उसके बाद मेरे नबी की तारीफ, हम कभी शिरक नहीं करते। खुदा खुदा है, नबी नबी है, इसमें बात ही कोई नहीं। अल्लाह का, अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मेरा नबी मखलूक है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान। जिस तरह खालिक होने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मखलूक में मेरे नबी का कोई शरीक नहीं। अल्लाह खालिक है तो वहदहू ला शरीक है, मखलूक में मेरा नबी वहदहू ला शरीक है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान, इसमें शक ही कोई नहीं। इसलिए अल्लाह का जिक्र करने वाला दोनों जहानों में, सब जहानों में कामयाब होता है। और मेरे नबी का जिक्र करने वाला, मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला हमेशा हमेशा मुसीबतों से इसलिए बचा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला नबी पर दुरूद पढ़ने के सदके में उसकी सारी परेशानियां दूर फरमा देता है, उसकी मुश्किलें आसान फरमा देता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पर दुरूद पढ़ने वाला जब भी दुनिया से जाएगा तो कभी भी बेईमान नहीं जाएगा, ईमान के साथ जाएगा। जरा कह दो सुभान सुभान। जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा। और मेरे नबी का फरमान है, आगे फरमान यह है कि जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबियों का जिक्र भी करते हैं और अल्लाह के वलियों का जिक्र भी करते हैं, इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, हमारे गुनाह माफ होते हैं। ऐसी एक खूबसूरत महफिल आज सजी हुई है जिसमें हम सब शरीक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर अल्लाह का जिक्र ऐसे खूबसूरत अंदाज में कि ये ऐसा जिक्र कि इंशाअल्लाह आप जो है सब ही अहले तरीकत हैं, लेकिन कुछ मेरे दोस्त जो है वो शायद आज पहली दफा, जिस तरह कारी शहजाद साहब मेरे नबी के अजीम सना खान है, आज हमारी महफिल में तशरीफ लाए हुए हैं, आपका भी मशकूर हूँ मैं। और मोहतरम जनाब हाफिज महमूदुर रहमान साहब अपनी पूरी टीम के साथ टेंच बाटा से आए हुए, ये भी गालिबन आज की महफिल में पहली दफा आए हैं। इसी तरह बाकी तो आप सबको पता है कि जनाब जो है महफिल क्या होती है। मेहरिया साउंड वाले मकसूद भाई, आप भी हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हुए, आप सबको खुश आमदेद। बाकी आप सब अहले तरीकत हैं। और मेरे नबी का फरमान जो है
कि अल्लाह का जिक्र इस अंदाज में करूं कि दुनिया तुम्हें मजनून का है, दुनिया तुम्हें दीवाना का है। वो जो सही मिसाल है, जो सही तो जो जिक्र की जो कैफियत है कि दुनिया वाले तुम्हें मजनून का है, दीवाना का है, वो कैफियत मैं इस महफिल में देखता हूं। जरा कह देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां पर उसी कैफियत के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का जिक्र होता है कि हम जैसे जिनके दिल जंग आलूद होते हैं, वो दिल देखने वाले भी एक दफा उनके दिल ईमान से मुनव्वर हो जाते हैं जब इन बुजुर्गों को, सफेद रेश दोस्तों को, अहले तरीकत को जब अल्लाह का वजद विजदानी हालात में जिक्र करते हुए देखते हैं तो हमारे ईमान भी ताजा हो जाते हैं। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा खूबसूरत जिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये निस्बतें हमेशा सलामत फरमाए, कायम और दायम फरमाए। दुनिया के रिश्ते हैं, दुनिया में खत्म हो जाएंगे, क़यामत के दिन है। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि ये रिश्ते नहीं रहेंगे, बल्कि माँ, बेटा, बाप, ये रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन वहां पर भी एक रिश्ता कायम और दायम रहेगा, तो वो निस्बत का रिश्ता। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सब हजरात थोड़ा सा खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र करेंगे। आप ये पकड़ ले माइक, इसको आने आपके बला पीर साहब तशरीफ लाने वाले। सब हजरात खड़े होकर इसी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह के वलियों का इस्तिकबाल इसी अंदाज में होता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। सारे दोस्त बड़ी मोहब्बत नाल दुरूद पाक, बड़ी मोहब्बत नाल दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। जो मोहतरम खड़े हैं, बैठे हैं, बुलंद आवाज से दुरूद पाक, बुलंद आवाज से दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम।
सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसहाबिही वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसहाबिही वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसहाबिही वसल्लम। जिन्हें दोस्तों ने हुजूर दे नाल मुलाकात कर ली है वो दोस्त बैठ जाओ। बादशाह दोस्त अगे हल्के दी सूरत अंदर बैठो। जिन्हें दोस्तों ने हुजूर दे नाल मुलाकात करनी है एक एक तार दे खड़े होके हुजूर दे नाल मुलाकात और बुलंद आवाज से ना दरूद पाक। मुहम्मद वालिही वसहाबिही वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसहाबिही